गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पटेल सर आप बच्चों का पटेल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जिसमें कि गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट है ये आपको आज बताई जाएंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई जाएंगी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरी देखिएगा, एक एक पॉइंट ये देखिएगा, सारी हेडिंग्स। गोलीय दर्पण, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल और दर्पण का द्वारक। एक ही फिगर के अंदर मैं सारे डेफिनेशंस आपको बता दूंगा, बस एक एक पॉइंट आप देखिए, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ जाए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोग जो मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जितने वीडियोस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ आपके उसमें, तो वो आप तक बहुत ही जल्दी पहुंचे और आप अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से। देखिए बच्चों, सबसे पहली हेडिंग हमारी है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ये क्या होता है? ठीक, तो ध्यान दीजिए। ये क्या है? इसको बहुत ही प्यारा बनाइएगा। ठीक है, ये है आज का कांच का एक खोखला गोला। क्या ये? इसे बोलेंगे आप कांच का खोखला गोला। क्या ये? कांच का खोखला गोला। ध्यान दीजिएगा, एक बार में आपको ये पूरी डिफिनेशंस जितनी हैं ये एक बार में क्लियर होगी। आज के बाद में भी इन डिफिनेशंस को कभी आप लोग भूलोगे नहीं, इस तरीके से आपको वर्क करवाया जाएगा। तो बच्चों, ये क्या है? कांच का एक खोखला गोला आपने लिया, जैसे आपको होता है फुटबॉल वॉलीबॉल होता है, तो ये पूरा किसका है? कांच का, और खोखला है। तो ये क्या है? कांच का खोखला गोला। उससे आपने एक छोटा सा भाग काट के निकाल लिया, एक छोटा सा भाग काट के निकाल लिया। मान लो इतना भाग आपने उसको, जैसे आपके पास एक कांच का बाउल है, उसको आपने छोड़ दिया तो टूट जाएगा, तो टूटने के बाद छोटे छोटे भाग निकलेंगे इस तरीके से, तो आपने एक छोटा सा भाग ये ले लिया। क्लियर है? और इसके एक तरफ चाहे इधर करिए या इधर करिए, कलई का लेप कर देंगे। ठीक, तो मैंने आपको यहां मैंने कर दिया, ये कलई का लेप कर दिया। इसका नाम डाल दीजिए M1 और M2 डालो। तो क्या किया? सबसे पहले मैंने एक कांच का खोखला गोला लिया, उसका छोटा सा भाग काट के निकाल लिया और उसके एक तरफ कलई का लेप कर दिया। जो बनकर तैयार हुआ उसी का नाम क्या हुआ? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो क्या बोलेंगे इसको? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे कांच के खोखले गोले से काटकर निकाला गया एक छोटा सा भाग जिसके एक ओर कलई का लेप होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। बात क्लियर हुई? फिर से एक बात देख लीजिएगा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? क्या होता है मिरर? तो आप बोलेंगे कांच के खोखले गोले से काटकर निकाला गया एक छोटा सा भाग जिसके एक ओर कलई का लेप लगा होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। बात क्लियर है भाई? आगे बढ़े तो सेकंड डेफिनेशन हमको देना है ध्रुव की। ध्रुव को बोलते हैं हम लोग पोल। क्या बोलते हैं? पोल। तो ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव क्या होता है? तो गोलीय दर्पण ये है M1 M2 नाम दे दिया। ध्यान रखिएगा, अभी तक इसको मैंने क्या बोला था? कांच के खोखले गोले से काट कर निकाला गया एक छोटा सा भाग बोला था, क्योंकि पहले इसको कोई नाम नहीं था, लेकिन अब मैंने नाम दे दिया। इसका नाम क्या हो गया? गोलीय दर्पण। तो M1 M2 नाम है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल क्या होता है? चिकना तल, जो इधर से ये प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से। तो इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल P से डिनोट करेंगे। क्लियर ना?
ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। बेटा बात क्लियर हो गई? ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग आपकी है वक्रता केंद्र। ये सारी हेडिंग्स आपको बेधवत तरीके से आज कंप्लीट करवा दी जाएगी ताकि भविष्य में आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपको और करवाऊंगा मैं, पूरी फिजिक्स की मजा ही आ जाएगा आपको। एक एक न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और सारे डिफरेंस करवाऊंगा बस। लेकिन आप लोग इसको देखिए, कैसी वीडियो लगी, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि ये आप जैसे जितना ही करोगे ना हमें उतना अच्छा लगेगा और उतने अच्छे तरीके से हम आपको और करवाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसे आप? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का, देखिएगा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से एक बार, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इससे क्या इंडिकेट? C से कर देंगे। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है? तो आप बोलेंगे आप गोलीय दर्पण। कैसे कैसे बोल सकते हैं आप? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। मैं इसे स्मॉल r बोलूंगा। क्या बोलूंगा? स्मॉल r। आप इसे कैपिटल R बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? आप कैपिटल R बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेडियस होता है, ठीक, त्रिज्या। तो मैं इसे R बोल दिया। कहां से कहां तक की दूरी है? ये यहां से लेकर के ये पूरी यहां तक की दूरी होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखिए। इसे R से नोट कर दिया मैंने। PC इक्वल R मैंने बोल दिया। क्लियर है? इसके बाद देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं ये देखिएगा। तो आप बोलोगे दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा, जाने वाली सरल रेखा कहां से होकर जा रही है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। इसका नाम डालते हैं x और y, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैंने डाल दिया x और y। तो जो आपका ये x और y है, ये कहां से होकर जा रही है? P और C यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर है? ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, मुख्य अक्ष भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मुख्य फोकस की, मुख्य फोकस की, ठीक है। तो मुख्य फोकस क्या होता है? इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर, टकराकर, ठीक, मुख्य अक्ष को जिस निश्चित बिंदु से होकर के जाती है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस के जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है, वही निश्चित बिंदु ही
मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किसे बच्चों? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर सुन लीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है वही निश्चित बिंदु ही मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किसे? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या होता है तो बताएंगे। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल एफ से। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी होगी वो कहलाएगी फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि पीएफ बराबर एफ होगा, पीएफ बराबर एफ होगा। या इसे एक और बोल सकते हैं, क्या? वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी, वक्रता त्रिज्या पी से सी तक यानी आर, तो इसकी आधी दूरी यानी वक्रता त्रिज्या यानी आर की आधी दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अर्थात एफ बराबर आर बाई 2। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर है? यहां से यहां तक की दूरी हमारी फोकस दूरी हो गई, आइए वक्रता त्रिज्या हो गई। तो इसकी जो आधी दूरी होगी इतनी है उतनी है, वो क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। क्लियर बच्चों? देखिए नेक्स्ट हेडिंग कह रहा फोकस तल, ये पूरी हो गई। कह रहा फोकस तल, फोकस तल क्या होता है तो आप बताएंगे। ये कोई दर्पण है, इसके मुख्य फोकस से होकर जाने वाला हुआ तल, मुख्य फोकस से होकर जाने वाला वह तल, मुख्य फोकस से होकर जाने वाला वह तल जो कि मुख्य अक्ष पर लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाला वह तल जो कि मुख्य अक्ष पर लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। बच्चों बात क्लियर हो गई इसकी? फोकस तल की फिर से देख लीजिए एक बार। मुख्य फोकस से, ये कैपिटल एफ है, ये यहां डाल लीजिए आप। मुख्य फोकस से होकर जाने वाला वह तल जो कि मुख्य अक्ष पर लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। इसके बाद है दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण ये है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपका फिगर और ये सारे डिफिनेशंस आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, किसी स्टूडेंट को कोई समस्या हो कि सर मुझे इनमें से कोई हेडिंग आपको समझ में नहीं आई है या कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है, तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर मुझे इस हेडिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए समझ में नहीं आया है, तो आपको वो पूरा क्लियर करवा दिया जाएगा। तो बच्चों जल्द से जल्द इसको बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।